अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे मुल्क की जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब, शानदार फ़न तामीर और भरपूर सकाफ़त का हामिल है। जी हाँ, आज सफ़र कर रहे हैं ईरान की कदीम फ़ारिस की सरज़मीन, जहाँ कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक का राज था। इस वीडियो में हम ईरान की जोग्राफिया, तारीख़, सकाफ़त, मशहूर मकामात और आज के जदीद ईरान तक। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के महल वक़ू की। ईरान मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा मुल्क है जो एशिया के मगरबी हिस्से में वाक़ है। इसकी सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, तुर्की और इराक़। इसके शुमाल में बहरा कैस्पियन और जुनूब में खलीज फ़ारिस और बहरा अरब वाक़ हैं। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान की सरकारी ज़बान फ़ारसी है और ये मुल्क अपनी ज़रख़ेज़ तारीख़, शायरी और फ़न तामीर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। ईरान की तारीख़ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। तकरीबन 550 क़िब्ल मसीह में साइरस आज़म ने हख़ामनशी सल्तनत यानी अचीमेनीड एम्पायर की बुनियाद रखी, जो अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। ये सल्तनत मिस्र से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैली हुई थी। इस सल्तनत का मरकज़ परसेपोलिस था, जो आज भी ईरान का सबसे शानदार तारीख़ी मकाम समझा जाता है। यहाँ के सुतून और नक्श व निगार आज भी हज़ारों साल बाद इस सल्तनत की अज़मत की गवाही देते हैं। फ़ारसी सल्तनत अपने मुनज़्ज़म इंतज़ामी निज़ाम, शाहराहों और रवादारी की पॉलिसियों के लिए मशहूर थी। बाद में यहाँ सासानी सल्तनत ने हुकूमत की और 7वें सदी ईस्वी में इस्लाम की आमद के बाद ईरान इस्लामी तहजीब का अहम मरकज़ बन गया। इस्लाम की आमद के बाद ईरान इल्म, अदब और शायरी का आलमी मरकज़ बन गया। यहाँ से दुनिया को उमर ख़याम, हाफिज़ शिराज़ी, मौलाना रूमी और फिरदौसी जैसे अजीम शेरा और फ़लसफ़ी मिले, जिनके कलाम आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। सफ़वी दौर में ईरान एक बार फिर उरूज पर पहुँचा और इसी दौर में शिया इस्लाम को रियासती मज़हब का दर्जा दिया गया। अस्फ़हान शहर को सफ़वी सलातीन ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और उसे फ़न तामीर का शाहकार बना दिया। इसी वजह से आज भी कहा जाता है अस्फ़हान मिस्फ़ जहानस्त, यानी अस्फ़हान आदि दुनिया के बराबर है। 20वीं सदी में ईरान में कई सियासी तब्दीलियां आईं और 1979 में इस्लामी इनकलाब के बैक ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया, जो आज तक कायम है। अगर आप ईरान घूमने जाएं तो किन जगहों को ज़रूर देखना चाहिए? सबसे पहले अस्फ़हान। यहाँ की नक्श जहान चौक, शाह मस्जिद और पुल खाजू अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं। दूसरा अहम शहर है शिराज़, जो शायरी, बागात और हाफिज़ व सादी के मकबरों की वजह से मशहूर है। यहाँ से करीब ही परसेपोलिस के खंडरात भी वाक़ हैं। तीसरा है यज़्द, एक सहराई शहर जो अपने कदीम मिट्टी के घरों, हवादान निज़ाम और ज़रतश्ती तहजीब की बाक़ियात के लिए मशहूर है। और तेहरान में आपको गोलिस्तान महल, अजीम बाज़ार और जदीद ईरानी तर्ज़ ज़िंदगी की झलक देखने को मिलेगी। ईरानी सकाफ़त में शायरी और मौसीक़ी को बहुत अहमियत हासिल है। नौरोज़ यानी ईरानी नया साल ईरान का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है। ईरानी क़ालीन बाफ़ी भी दुनिया भर में मशहूर है और ईरानी क़ालीन को फ़न का शाहकार समझा जाता है। मेहमान नवाज़ी ईरानी सकाफ़त का बुनियादी जुज़ है और यहाँ के लोग अपने मेहमानों का ख़ास ख्याल रखते हैं। आज का ईरान कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जो उसकी मईशत का बुनियादी सुतून है। इसके अलावा ज़राअत, पेट्रोकेमिकल और ऑटोमोबाइल सनत भी यहाँ की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। सियासी तौर पर ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है, जहाँ सुप्रीम लीडर को सबसे बड़ा इख्तियार हासिल है, जबकि सदर हुकूमती उमूर चलाता है। ईरान खित्ते की एक अहम अस्करी और सियासी ताकत समझा जाता है और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जौहरी सलाहियत और इलाक़ाई असर और रसूख की वजह से अक्सर ख़बरों में रहता है। इसके बावजूद ईरानी अवाम अपनी तारीख़, अदब और सकाफ़त पर बहुत फ़ख्र करते हैं और आज भी ईरान को दुनिया के सबसे ज़्यादा आब तारीख़ी और सकाफ़ती तौर पर भरपूर ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये था ईरान का मुकम्मल तारुफ़। एक ऐसा मुल्क जो हज़ारों साल की तारीख़, अजीम शायरों, शानदार फ़न तामीर और भरपूर सकाफ़त का हामिल है। फ़ारिस की ये कदीम सरज़मीन आज भी अपनी तहजीबी शान और शौकत की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है।
अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुल्क के सफ़र में।